आप क्रिकेट देखती हैं? जी। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर राइट नाउ राइट नाउ? अभी तो कोई भी नहीं है जिस तरह की हालत है। वैसे बाय द वे मैंने जब फील्ड में आगाज किया था तो जियो पर मैंने स्पोर्ट्स एंकर के तौर पर ही स्टार्ट किया था। जी। तो फिर अभी आप कह रही हैं कि आपको कोई भी अभी तो जाहिर सी बात है टीम की हालत ये है, कसम से बॉर्डर पे भेज देना चाहिए इनको। बॉर्डर पे भेज दें? हाँ, बॉर्डर पे भेज देना तो चाहिए हालात बेहतर हो जाएंगे। हम कह रहे थे कि जो हमारे चाहत फतेह अली खान है वो पायलट है वहाँ के। मैं कहती हूँ ये 11 की 11 को उठा के भेज दिया जाए वहाँ पे, ये है वो पायलट। सही हो गया भाई, ये तो रैपिड फायर मजे का हो गया। अच्छा आप बताएं कि वो कौन सी 3 खूबियां हैं जो एक एंकर में होनी चाहिए? देखिए, हम्बल होना चाहिए। ठीक है। इंसान देखिए, सहाफी की कोई अहमियत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सहाफी अपने आप को बड़ा समझते हैं। आपकी टोटल इम्पोर्टेंस ये है कि आप इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे और इम्पोर्टेंट लोगों पे बात करते हैं, उनको कवर करते हैं। तो यहाँ पे सहाफी समझता है कि मैं खबर हूँ, मैंने ये कहा, मैंने फलाने को ये कह दिया, मैं वो करके आऊंगा। तो सहाफी पे ही होना चाहिए कि उसका काम है कि आप अपनी औकात में रहें और अपना काम करें, अपने आप को अगले कुल न समझें। सहाफी के पास हर चीज का लिमिटेड नॉलेज होता है, आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं होते। सो आपको ये जब तक आपके जहन में ये होगा तो मेरे ख्याल में बाकी सारी क्वालिटीज को भी आ जाए। सही हो गया। डॉक्टर फिजा, अगर आप सहाफी ना होती तो आप क्या होती? डॉक्टर ही होती? डॉक्टर ही होती मतलब, लेकिन आप ही अच्छा मेरे ख्याल से आपकी वाली बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि सहाफी कहना जरूरी होता है कि हम अपने को टीवी प्रेजेंटर भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। मैं तो क्योंकि सहाफत का भी म्यार रख दिया गया ना। अगर आप किसी के बारे में, ये मैं टॉन्टिंग में बाय द वे कह रही हूँ कि अगर किरण बात कर रही है पीटीआई के हक में, जहाँ पे पीटीआई इस जगह पे ठीक है, तो तमाम लोग कहेंगे अच्छा आपने पार्टी बदली। कभी आप नून लीग की बात करें, आपने कभी तनकीद की थी, अच्छा आपने पार्टी बदली। तो जो सहाफी होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती। कभी आपको पीटीआई में जो चीज गलत लगेगी आप उस पर तनकीद करेंगे, जहाँ पे सही लगेगी आप खुलकर तारीफ भी करेंगे। और पार्टीज में इंडिविजुअल शख्सियात हैं, आप ये नहीं कह सकते पूरी नून लीग गलत हो सकती है, पूरी पीपल्स पार्टी। कभी किसी शख्सियत ने अगर कोई अच्छी बात की है तो उसका पूरा वजन आप पार्टी पे नहीं डालेंगे, अगर कोई बुरी बात का वजन नहीं डालेंगे। तो हमने सहाफत का भी म्यार मुकर्रर कर दी है कि आप इस साइड के सहाफी हैं या आप उस साइड के सहाफी हैं। और माजरत के साथ अब ये डिवीजन तो है। तो जो न्यूट्रल है ना, तो मैं कहती हूँ सबसे अच्छा सहाफी वो जिसकी किसी पार्टी से नहीं बनती, इसको कोई पार्टी ऑन नहीं करती। हर पार्टी कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो सहाफी। सही। आदिल अब्बासी साहब, आपसे पूछती हूँ, आपके शो के अलावा आपको कौन से 3 पॉलिटिकल शो पसंद है जिनको देखना आप पसंद करते हैं? वैसे आप अपना शो देखिएगा, आपके रैपिड फायर का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा मेरा रैपिड फायर रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे शोज होते हैं। इट्स क्वाइट हार्ड टू डिफरेंशिएट कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि देखें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। इसी तरह हमारे एंकर्स जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े टैलेंटेड, सब अपने अपने तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस या एनालिसिस पे बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। और मस्ट से दैट कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ 2 टॉक शोज को बेस बना के कहेंगे मुझे सारी इंफॉर्मेशन इसी से मिल जाती है। समटाइम्स आप अखबार में किसी का ऐसा कॉलम देखते हैं, उसकी इतनी नॉलेज होती है पूरे दिन हम बैठे टीवी के एंकर्स की नहीं। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की शोज को ग्रेड नहीं कर सकता। और फ्रॉम द डे वन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जो क्राइटेरिया अपने लिए अप्लाई किया था वो किया था वेस्टर्न मीडिया के टॉक शोज देख के किस तरह से कंडक्ट करना है। उसमें ना उसमें जो मेरे फेवरेट होस्ट थे जो अभी तक हैं वो स्टीफन सेकर और जो हार्ड टॉक करते थे BBC के ऊपर, आज तक उनके शो की वही क्वालिटी है जो भी वो प्रोग्राम करते। तो मैं टू बी ऑनेस्ट इस तरह फिर आपको क्रिस्टियाना मानसूर और बहुत सारे नाम बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने टू बी ऑनेस्ट टॉक शो का क्राइटेरिया नहीं बनाया अपनी टू मच लाइटिंग का। लेकिन हमारे सब लोग बहुत अच्छे शूट करते हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम के जितने लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि उनमें कोई कंपैरिजन करना इतना इजी नहीं है, वो सब they have played very important role in this entire process. Since we have seen with electronic media. Yes, you're right. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह से देखती हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो हमारा अपना मीडिया वो होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारा मीडिया? जिस तरह हम तो टीवी पे बैठे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया की मैं बात करें, इसको किस तरह से देखती हैं आप? ये सोशल मीडिया पे जो हम अपने YouTube चैनल बना के कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, या जो हम टीवी पे बैठ के कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, टीवी की जो है ना एक अपनी लिमिटेशंस हैं, इसका कोड ऑफ कंडक्ट है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग जो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो YouTube पर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं क्योंकि वहां पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां पर आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। आपने कुछ भी बोल दिया उसके बाद ये जो अभी हमारा आया है ना, क्या बना था नया जिस पर पीका, यस, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती रही और अभी भी हो रही हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस वहां पर नहीं होता था। YouTube पे आपने कोई भी बात कर दी, लेकिन टीवी के ऊपर आपको जितनी भी तनकीद का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ एथिक्स होते हैं बात करने के। मतलब अथर की बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, लेकिन अथर भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो आप एक लिमिट में रहकर, एक दायरे में रहकर आप वो बात करते हैं, क्योंकि टीवी के कुछ एथिक्स होते हैं। तो जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ना कि अपने यूट्यूब पर बैठ के ये बातें करते हैं और टीवी पे बैठ के ये बातें करते हैं, तो इसलिए कि आप बहुत सारी चीजें, जैसे मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले हमारा एक विजिट हुआ है, मुख्तलिफ एंकर्स, ग्रुप ऑफ एंकर्स जा रहे हैं, विजिट करके आ रहे हैं कि जो कुछ फील्ड पे हुआ, जो कुछ उस ऑपरेशन के दौरान, बुनियादुल मरसूस के दौरान जो कुछ हुआ, वो एंकर्स जाकर देख कर आ रहे हैं। और यकीन करें कि जो कुछ हमें दिखाया गया और जो कुछ हमने वहां पर जाके खुद एक्सपीरियंस किया, उसमें से सिर्फ 10-20% है जो टीवी पर बताया गया है, बाकी हम नहीं बता रहे हैं। और जिन लोगों को पता चला है, आप यकीन करें कि बस मेरा दिल चाहता है कि टीवी की स्क्रीन हो और मैं सब बता दूं और मैं एक प्राइड को फील करूं, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं जिनको आप नहीं बता सकते, जिनको आप नहीं, कुछ चीजें होती है ना जो दुश्मन को फायदा दे देती हैं, आप वो भी नहीं बता सकते। लेकिन ये मैं जरूर बता सकती हूँ, और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी आवाम को ना बड़े सुकून के साथ ईद बनाएं, बकरा ईद बनाएं, अपने घरों में सुकून से सोएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जमीन में, आसमान में, समंदर में पाकिस्तान का जो दफा है ना, वो Amazing है। फैंटास्टिक है। जैसे हमारी चाय थी ना, उससे ज्यादा हमारा दफा फैंटास्टिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो रैपिड फायर वैसे रैपिड फायर नहीं रहा, क्योंकि इतने मजे के मुझे अब आपको बार बार ये बताना पड़ रहा है। रैपिड फायर है। अच्छा साहब, कौन सी 3 चीजें हैं जो हर वक्त आपकी पॉकेट में होती है? कौन सी तीन चीजें? 3 चीजें जो पॉकेट में होती है। मेरी पॉकेट नॉर्मली खाली है। मेरे तो वॉलेट भी नहीं होता, घड़ी भी कभी वो ईद नहीं मांग रही थी आपसे। मेरी खाली हो। ये होती है कि मेरी जो भी चीज पहले कम से कम उसमें 3 जेबें जरूर होती हैं। हमें कोई नहीं बताएगा। 3 जेबें जरूर होती हैं। सही। कौन सी 3 चीजें हैं जो बीवी चाहती है कि उसका पहले आपको हमारे पर ट्रस्ट में आपको इनको पूछना चाहिए था कि वो जो 3 खाली जगह कभी कटी थी। कराची में थोड़ी रहते हैं। खाली है तो उसने क्या कट कट जाती है, बात काटने वाले का ऑप्शन होता है। डॉक्टर फिजा से पूछती हूँ, कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके शोहर को बगैर बताए ही पता लग जाए कि आप ये चाहती हैं? जैसे मैं खुद ही एग्जांपल दे दूं, जैसे आई वांट कि मेरे ख्याल से चले, इसका आसान जवाब रैपिड नहीं थे, 3 चीजों से बाहर निकल आते हैं। एक चीज बता देते हैं, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग 2 दोस्तों में भी बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बहन भाई का रिलेशनशिप है, हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि बिन कहे आप सब कुछ समझ लेते हैं, अन कहे आप सब कुछ समझ लेते हैं। और हजरत अली का ही बड़ा प्यारा एक कॉल है कि अगर कोई आपकी जरूरत आपकी आंखों में ना देख पाए तो उसको अपनी जरूरत बता के शर्मिंदा नहीं। तो ये तो हमारा 90% पाकिस्तानियों का मसला है। तो मेरे ख्याल से जब आपका अच्छा कहीं भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, बहन भाई का रिलेशनशिप हो, दोस्तों का रिलेशनशिप हो, तो आप बिन कहे समझ जाते हैं, आपके मूड स्विंग से पता चल जाता है, आपके चेहरे से पता चल जाता है किस टाइम पे आप किस चीज से नाराज हैं, किस चीज से खुश हैं। वैसे जो खाली जेबों की बात की ना, ये वाली जो मेरी जेब है ये भी खाली थी। ये तो रुमाल नहीं है, ये मैं कैश के बात कर रहा हूं। बतौर सबूत आपको आपकी जेब में कौन सी 3 चीजें हैं जो हर वक्त होती है? मेरी जेब में भी ना वॉलेट होता, नहीं होता। कोई चीज, मोबाइल होता होगा मेरा ख्याल है सही। शायद, और समटाइम वो एयरपोर्ट होता होगा। कोई ऐसी चीज जो आप जिसके बगैर आप घर से बाहर भी ना निकल सके? सॉरी, कोई ऐसी चीज जिसके बगैर आप घर से बाहर ही नहीं निकलते? बाहर नहीं निकलता, फोन के बगैर नहीं निकलता। फोन के बगैर? फोन के बगैर मैं कमरा नहीं बदल सकता, तो लेकिन जेब पॉकेट में ही हमेशा ना वॉलेट